वहीं बीते दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट में हुए टीएसी में बदलाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चुका है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हुए बदलाव के बाद एक और जहां भाजपा ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और इसे आदिवासियों के हित के खिलाफ बताकर विरोध जताया, वहीं जेएमएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्व सरकार का हवाला देते हुए दस्तावेज पेश किए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने टीएसी के अध्यक्ष को ट्राइबल होना महत्वपूर्ण बताया। वहीं रूपा तिर्की मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिया और रविवार को राज्यपाल के बीजेपी सदस्यों से मुलाकात करने पर जेएमएम पर सवाल खड़ा किया गया। उन्होंने राज्यपाल को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। आपको आज उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद जो ये याचिकाकर्ता थे वो इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वहां पर भी न्यायमूर्ति जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस एसएलपी को खारिज कर दिया और केस को एडमिट नहीं किया। अपना और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, राज्य में टीएसी में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्या है पूरा मामला? अब बिल्कुल नियाज, अगर बात करें जिस तरीका से टीएसी को लेकर के टीएसी को राज्यपाल की सहमति मिली थी, उसके बाद टीएसी में राज्य सरकार ने संशोधन किया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं लग रहा है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल राज्य भवन पहुंचे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, अपनी बातों को रखा और साफ तौर पे यह भी कहा कि आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आदिवासियों को उनका अधिकार देना नहीं चाहती है हेमंत सरकार। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों का कटाक्ष भली भांति मौजूदा जो सत्ता पक्ष में जो मुख्य पार्टी है जेएमएम के तरफ से केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के तरफ से ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को, जो कि झारखंड की कह सकते सर्वप्रिय मुखिया हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बरगलाने का काम किया जा रहा है, झारखंड की जनता को छलने का काम किया जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में, टीएसी को अगर लेके बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है हेमंत सरकार के इस निर्णय से। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। जी, तो हेमंत सरकार के इस फैसले से बीजेपी क्यों नाराज है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बीजेपी नाराज तो जरूर है नियाज, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर झारखंड सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है, अपने अधिकार में इसे ले लिया है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार राज्यवासियों के हित के लिए कोई निर्णय जरूर सोचे होंगे। शायद इसी वजह से राज्यपाल ने भी अपनी सहमति इसमें जरूर दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी को यह गवारा नहीं लग रहा। यह उनकी मंशा है, क्या वो इस बारे में सोचते हैं, जो उन पर निर्भर करता है। लेकिन अभी देखना होगा कि राजनीतिक पारा इस मुद्दे को लेकर कितना तुल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर बरकरार है, पलटवार और वाद दोनों तरफ से जारी देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन शुभम, ये भी देखा गया है कि सरकार को तो उन्होंने लताड़ा ही है, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्यपाल को भी पद की गरिमा का ख्याल रखने की भी नसीहत दे दी है। बिल्कुल, यह पूरा मामला नियाज रूपा तिर्की हत्याकांड से जुड़ा था, तभी जाकर सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता ने कह सकते हैं राज्यपाल को भी नहीं छोड़ा, राज्यपाल पे भी एक आरोप लगा दिया उन्होंने। सवाल यह है कि जिस तरीका से
लंबे समय से 3 मई की ये वारदात थी जब साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी की मृत्यु हो गई थी और उसे एक सुसाइड का केस बताकर फाइल को बंद करने की कोशिश की गई थी। ऐसा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है और भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के अन्य विधायक जो कि सत्ताधारी पार्टी के कह सकते हैं उनका बड़ा जुड़ाव था। ऐसे कई लोग हैं, आदिवासी संगठन, आदिवासी समुदाय के लोग, सरना समिति के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रूपा तिर्की की हत्या की सीबीआई जांच हो। रूपा तिर्की ने सुसाइड नहीं, रूपा तिर्की की हत्या की गई थी और उनके परिजनों का भी यही मानना है। शायद इसी वजह से इस कोरोना काल में भी कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल नियम का पालन करते हुए वो लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जा रहा है, तमाम ऐसे चीज किए जा रहे हैं। और जिस दिन रविवार का दिन था जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी शुभम, लेकिन जैसा कि आपने मुलाकात कहा कि लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए, लेकिन वहीं सरकार जो है, आखिर सरकार के लिए क्या अड़चन पैदा हो रही है? आखिर क्यों नहीं वो, अगर उनके परिवारजन ये कह रहे हैं कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है और इसको लेकर के इतनी राजनीति भी हो रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो राज्य सरकार को परेशानी क्या है? बिल्कुल नियाज, परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो जाती तो सभी लोग शांत हो जाते। एक बेटी को कह सकते, एक माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय मिल जाता, रूपा तिर्की हत्याकांड का पूरा खुलासा हो जाता। लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए और सरकार की सत्ता पार्टी जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, राजद की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और सभी की ओर से एक ही कहना है कि कानून अपना काम कर रही है, झारखंड की प्रशासनिक सेवा अपना काम कर रही है। जी इस पर किसी को सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से रूपा तिर्की का हत्याकांड में जो भी व्यक्तियों को पुलिस ने धर दबोचा था उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अपराधी तो जरूर गिरफ्तार हो गए हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन को खुद साहेबगंज के एसपी ने जानकारी दी थी, जिसपे उन लोगों को संदेह था, जिनके खिलाफ उन्हें सबूत मिली थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि रूपा तिर्की के परिजन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी संगठन के जितने भी लोग हैं झारखंड में, वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? सवाल सबसे बड़ा यह है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि अब कह सकते हैं परत पर परत खुलती हुई सामने आ रही है और आए दिन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और ये डर सता रहा है कि यह विरोध के स्वर कुछ ज्यादा तेज ना हो जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के लिए मुश्किल जरूर साबित हो सकता है। जिस तरीका से मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा जी है, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला तक फूका जा रहा है। नियाज जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुभ देखा जा रहा है कि तमाम इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है और इन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम।